जय हिंद बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, कल की वीडियो में हमने बात किया था, आप लोगों को बताया था मोशन के बारे में, और उस वीडियो में अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उसको देख लेना। आज डे सेकेंड है, दूसरा दिन है मोशन एंड टाइम चैप्टर का। आइए आज जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा एक समान। वैसे आप लोग भी जानते हैं, आपके स्कूल में यूनिफॉर्म से लगते हैं। यूनिफॉर्म से लगते हैं, इसका मतलब क्या है, आप एक समान दिखें, लोगों में भेदभाव न है। जैसे कोई अमीर हो तो भैया उसके पास 10-10 कपड़े आ जाएंगे, 20-20 कपड़े अलग अलग रकम के। जो भाई अच्छे पैसे वाले होंगे वो जो चाहेंगे वो पहन सकते हैं, विदाउट यूनिफॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए विद्यालयों में बेटा यूनिफॉर्म लगाया जाता है। यूनिफॉर्म लागू कि आप एक तरह दिखें और समान रूप से दिखें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान गति। क्या होता है बेटा? एक समान गति। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव इन द स्ट्रेट लाइन and covers equal distance and equal interval of time, यानी जब कोई वस्तु, यानी if any object, यानी जब कोई वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है। किसमें? समान समय में। समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। जैसे हमने टाइम तो चल रहा है बेटा, समान समय में समान दूरी चले। जैसे आप जानते हैं लोग स्पीड चलते हैं, स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, और कुछ लोग स्पीड जब गाड़ी चला रहे हैं कभी एक्सीलेटर तेज करते हैं, कभी स्लो करते हैं, कभी तेज चलते हैं, कभी स्लो चल रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी आप अगर 20 की स्पीड चला रहे हैं, 20 के स्पीड चला रहे हैं, तो 20 के स्पीड चलाते रहेंगे तो वो एक समान है। और कभी आप 20 के स्पीड चला रहे हैं, कभी आप 50 के, कभी 40 के, ऐसे जो चलता है वो उसे कहते हैं असमान। यानी जब कोई वस्तु समान समय में, वो भी कैसे चले, कहाँ चले, सीधी रेखा में ना, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फिर से समझ लीजिए, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कहते हैं। उदाहरण में जैसे आप एक कार हो गई, सपोज दैट एक कार है, वो कार सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट ही चलती है, हवा में तो नहीं चल रही है, ऐसे ऐसे तो कार नहीं कर रही है, यानी वो सीधी रेखा में चल रही है, मूव कर रही है। और कार की स्पीड कितनी है बेटा? मान लीजिए ये कार मैं बना दे रहा हूँ। वैसे ड्राइंग बेटा बहुत अच्छी तो ड्राइंग नहीं है, बट आपको समझने के लिए समझ लीजिए। ये कौन सी ज़माने कार है? पुराने दादाओं के ज़माने की कार ना। और आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए ड्राइविंग सीख ही रहे हैं ना, और ड्राइविंग बेटा आप कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो शुरू में आप जब सीखते रहते हैं गाड़ी, तो घर वाले बोलते हैं या जो ड्राइवर होता है कहता है बेटा धीरे चलाओ ना, या आपको चलाता है, बताता है कि यार बेटा इसको ये स्लेटर होता है, स्लेटर को आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, स्लेटर को आराम से ऐसे कर दीजिए, एक समान चाल पर चलने दीजिए या गति करने दीजिए, एक समान गति करने दीजिए। उसी समय सिखाता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी 20 की स्पीड चल रही, मान लीजिए आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। अब इधर भी कितनी जाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की ही रफ्तार से जाए तो उसे कहेंगे समान, एक समान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन। अब इधर मान लीजिए आप कार को सीख लिए, और आपको अब जरूरी नहीं है कि जो सामने गाड़ी ना आ रहा हो, आप अगर 40 के 50 की स्पीड चल रहे हैं, मान लीजिए 50 के स्पीड चल रहे हैं, 50 के स्पीड चल रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी आ गई, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। और ब्रेक लेते हैं तो आपकी स्पीड जो है कम होगी, फिर आप गाड़ी को चलाएंगे, यानी स्पीड कम जाता होती रहेगी। उसी को असमान चाल कहते हैं। आगे हम चर्चा कर रहे हैं असमान चाल के बारे में। यहाँ तक बात समझ में आया बेटा?
अगर समझ में आ गया हो तो नोट डाउन करिए, फिर एक बार समझा देते हैं। पहले नोट डाउन करिए, इसको इरेज कर देना, पहले नोट डाउन करिए। अब बेटा हम जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान्य गति। असमान्य गति क्या होता है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने पापा की बाइक पर पीछे बैठे हुए हैं और पापा आपके एक ऐसे रास्ते जा रहे हैं जहाँ का रास्ता अच्छे से नहीं बना है, उबड़ खाबड़ है। तो पापा कभी जाएंगे आपके तो रास्ते उबड़ गड्ढे हैं, तो गड्ढे में भी क्या तेज से जाएंगे क्या, उस समय स्लो कर लेते हैं बाइक, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर गड्ढा आता है स्लो कर लेते हैं। तो ये क्या है, स्पीड स्लो स्लो स्पीड स्लो स्पीड स्लो ऐसा आता रहा। तो ऐसा आ रहा है बेटा, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना। इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी समय तो बेटा अपने समय के अनुसार बराबर गति चलता रहे। बेटा समय ही एक ऐसा है जो बराबर अपने समान चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। ये नहीं कि आपकी घड़ी, सर मेरी घड़ी तो रुक गई है, नहीं बेटा, वो तो घड़ी, लेकिन समय जो है, समय यानी वास्तविकता जो नेचर है, नेचर जो है वो हमेशा चलता रहता है। आपकी घड़ी की बैटरी लो हो गई तो वो घड़ी रुक जाती है, बट समय जो है अपने अनुसार चलता रहता है। तो टाइम जो है कभी नहीं रुकता, इसीलिए समय हमेशा, इसमें भी जो समय रहेगा और उसमें भी वो समय रहेगा। यानी इफ एनी ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई वस्तु ना समान समय में असमान दूरी तय करे, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हो रहा है तो उसे कहेंगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म। समझ में आया बेटा? हाँ, कभी आपने साइकिल भी चलाया होगा, कभी आप साइकिल तेज चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं, कभी तेज चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं, कभी तेज चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं ना। तो वो क्या है, स्लो तेज, स्लो और स्पीड की जो पद्धति है उसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट आप रोड पर चल रहे हैं और आपका पीछे एक दोस्त आ रहा है। आप ऐसे आराम से मस्ती में जा रहे थे, कैसे ला 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 ऐसे जा रहे थे। बट तुम्हारा दोस्त है स्पीड से दौड़ता गया मॉर्निंग में, तो आप कहे अरे भाई तुम स्पीड से दौड़ रहा है, मैं भी स्पीड चल रहा हूँ, चल दोनों की लग गई टक्कर। क्या हो गया भैया, लग गई टक्कर कि देखते हैं भाई कौन दौड़ता है। मोनू आगे सोनू पीछे। अब कहता है यार, क्योंकि सोनू ने बाद में चला था और मोनू पहले दौड़ता रहा था, लेकिन फिर उसके बाद सोनू ने लगाया जोर का बाहुबल, सोनू ने लगाया जोर का बाहुबल और फटाक से सोनू ने मोनू को पिछड़ा दिया। तो देखिए यहाँ पर सोनू की स्पीड कुछ और थी, बट बाद में सोनू की स्पीड चेंज हो गई। फिर सोनू थकता है, मोनू भी थकता है, दोनों रुक जाते हैं। यहाँ क्या हो रही है, स्पीड यहाँ से अप हो रही है, यहाँ से स्पीड अप हो रही है, फिर यहाँ आगे जाते ही डाउन हो गई। यानी टाइम तो चल रहा है बट इनकी स्पीड में अंतर आ रहा है, कभी तेज चल रहे हैं, कभी स्लो चल रहे हैं, कभी तेज चल रहे हैं, कभी स्लो चल रहे हैं। इन्हीं को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इतना स्पीड यानी कहाँ तेज चले कहाँ स्लो चले, मान लो यहाँ 10 की स्पीड चल रहा है, आराम चल, फिर उसके बाद इसने 20 की स्पीड चला, फिर 30 की स्पीड चले, फिर
5 की स्पीड आ गया, फिर 0 की स्पीड हो गया, यानी बैठ गया। तो यानी ये जो स्पीड है ये स्पीड चेंज हो रही है, बराबर चेंज हो रही है, यहाँ से चेंज हो रही, फिर उसके बाद चेंज, फिर अचानक कम हो गई ना, तो इसी को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एक ग्राफ के द्वारा बेटा समझा रहा हूं। मान लीजिए ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, टाइम और डिस्टेंस है ना। तो देखिए अब यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, मान लीजिए ऐसे 5-5 सेकेंड का एवरेज ले रहे हैं। तो मान लीजिए 5 सेकेंड में 10 की स्पीड जा रहा है, 20 सेकेंड में 10, 20, 30, 40, 50। मान लीजिए बेटा हम 5 सेकेंड में 10 के स्पीड चल रहे हैं। कितने के स्पीड? 5 सेकेंड में 10 के स्पीड। फिर 10 सेकेंड में हम 15 के स्पीड चल रहे हैं। कितने? 15। मान लीजिए 15, इसका आधा होगा 15, 15 की स्पीड। इसका ग्राफ यहाँ होगा। फिर देखिए, फिर 15 सेकेंड में हम 15 सेकेंड में कितना चल रहे हैं? मान लीजिए बेटा हम 15 सेकेंड में मान लीजिए 30 की स्पीड चल रही है, 30 की स्पीड। कितने? 30 की स्पीड। फिर अचानक हमने क्या किया, 20 सेकेंड में हम बेटा फिर 5 की स्पीड आ गए। कितने? 5 की स्पीड। सपोज दैट हमने 5 की स्पीड। अब इसका ग्राफ खींचिए तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर अचानक ग्राफ गिर रहा है ना। पहले स्पीड बढ़ा, फिर स्पीड थोड़ा बढ़ा, फिर स्पीड ग्राफ आके नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या है कि जो है वस्तु समान समय में समान दूरी नहीं तय कर रहा है। और ऐसा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो है वो कैसा आता है? जिगजैग, टिन 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 टाड़ा ना, तो ऐसे आता है, यानी कम बेसी, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, यही होता है। ये किसका ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म का। अगर यूनिफॉर्म का होता बेटा तो स्ट्रेट लाइन में होता है। कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन। ये आप बात याद रखेंगे, ये प्लस पॉइंट है। इसको आपको जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो थोड़ा और डिटेल करेंगे चैप्टर को, क्लास 7th के बेस पर नहीं, थोड़ा क्लास 9th के बेस पर, और थोड़ा आगे की 11th की चीज़ें भी कुछ इसमें ऐड करेंगे जो आपको समझ में आए। अभी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानना है, फिर आप आगे जब ये चैप्टर ख़त्म करेंगे थोड़ी सी इसमें डेप्थ में जाएंगे और सारी चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है बेटा, इतना बात समझ में आया? जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ में आया बेटा? वेरी गुड, समझ में आ गया। और लिखते जाओ। और सभी बच्चे जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मजे में? तो कायदे से पढ़िए और मन लगा के पढ़ते रहिए, और सीबीएसई स्टडी पॉइंट का नाम रोशन करते रहिए, और साथ में अपने माता पिता का। ठीक है, जय हिंद। चलिए बेटा आगे नोट डाउन कर लीजिए, आगे की हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, जल्दी। जय हिंद बेटा, शुभ जय हिंद। और सभी बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, थैंक यू सो मच बेटा। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाइए। और आपको संडे को टेस्ट लेंगे बेटा, संडे को टेस्ट लेंगे इस सब्जेक्ट का, इसलिए आप नोट्स बनाते रहिए। चलिए बेटा इरेज करते हैं इसको। अब बेटा एक बात आती है एवरेज स्पीड। क्या आती है? जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा ए पॉइंट पर है, उसको बी तक जाना है ना, और ए से बी तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो मान लीजिए 2 किलोमीटर। ठीक है बेटा, 2 किलोमीटर है।
और बच्चा जा रहा है, ठीक है, चल रहा है, पहले आराम आराम चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक ये होता है कि बेटा आप थोड़ा स्पीड जल्दी आओ, मुझे यहाँ से कॉल आता है कि आपको जल्दी ऑफिस अपने पहुँच रहा है। तो ये दौड़ना स्टार्ट करता है, टन 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 टन, ये दौड़ना स्टार्ट करता है। फिर बीच में थक जाता है, यहाँ दौड़ रहा था, फिर यहाँ थक गया, फिर रुकता है, फिर थकता है, फिर चलता है, तो यानी यहाँ पहुँच जाता है बी तक। तो यानी इसने ऐसा तो नहीं कि एकदम आराम आराम चल रहा है, समान स्पीड से चल रहा है, कभी ये स्पीड चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज, किसी चीज़ में एवरेज निकालने, एवरेज का मतलब औसत, क्या? औसत। किसी चीज़ में औसत ज्ञात करना है ना, औसत ज्ञात करना है, तो आपको फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। मान लीजिए राजू अपनी बाइक चला रहा है, सपोज दैट राजू जो है, राजू अपनी बाइक को ड्राइव कर रहा है। पहले 5 सेकेंड में कितना ड्राइव कर रहा है? 5 सेकेंड में 10 मीटर, सॉरी 200 मीटर। 10 सेकेंड में बेटा कितना? 200 मीटर। फिर राजू, सॉरी 5 सेकेंड में 200 मीटर, 10 सेकेंड में राजू क्या ट्रेवल कर रहा है, कितना? 100 मीटर, 150। फिर उसके बाद 15 सेकेंड में राजू ट्रेवल कर रहा है। फिर ये 30 मीटर, 300 मीटर ट्रेवल कर रहा है ना। तो इसकी टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता हो गया। राजू ने कितना 5 सेकेंड में पहले टोटल कर लीजिए, 200 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 300 मीटर प्लस बटे टोटल समय कितना लिया? 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड ना, इतना ऊपर वाला जोड़ दो, फिर इसको घटा दो, इतना स्पीड आ गई। तो इतना 350, 350, 300, 650 बटे 15, 15 दूना 30। अब काट दीजिए, 0 0, 3 एक्का 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बच रहा है, पॉइंट में ले जाइए, और 3 6 जा 18, यानी 21.6 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 21.66 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जाता रहेगा बेटा, डिवाइड कर लीजिएगा। वैसे एवरेज स्पीड की बात अभी हम और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ध्यान से समझते रहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है फिर से समझ लीजिए और इसको अप्लाई करिएगा। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको घर से लगा के आने हैं। बेटा दिव्य एक लड़का है, दिव्य जो है इसका टाइम हो गया और डिस्टेंस, इधर मान लीजिए डिस्टेंस दिया, टाइम जो है सेकेंड में दिया है, डिस्टेंस जो है मीटर में दिया है। सपोज दैट दिव्य जो है 5 सेकेंड में
10 मीटर जा रहा है, 5 सेकेंड में 10 मीटर। फिर दिव्य 7 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है, 8 सेकेंड में 25 मीटर जा रहा है। फिर दिव्य 10 सेकेंड में, यहाँ इसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए इसकी स्पीड यहाँ 6 सेकेंड में मान लेते हैं, 7 सेकेंड में मान लेते हैं, 8 सेकेंड में मान लेते हैं। 8 सेकेंड में इसकी स्पीड जो है 30 हो जाती है, 30 मीटर। और 10 सेकेंड और 9 सेकेंड में मान लीजिए, 9 सेकेंड में इसकी स्पीड जो है ये 40 हो जाती है, मान लीजिए 40। और 10 सेकेंड में इसकी स्पीड जो होती है वो हो जाती है 45, सपोज दैट 45। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करने का तरीका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या करेंगे बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके डिवाइड कर देंगे, जितना आंसर आएगा उतना एवरेज स्पीड हो जाएगी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल। क्या? औसत चाल। शाबाश, समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा, आपके होमवर्क में है, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और करके आइएगा, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। कल बेटा हम टॉपिक कल की रहेगी हमारी, कल हम पढ़ेंगे टाइम को कैसे मेजरमेंट किया जाता है।